कोई भी भगवान के समकक्ष या उनसे ऊंचा नहीं हो सकता, इसलिए विनम्र बनिए। बिकॉज दिस प्लीजेस कृष्णा वेरी मच, दिस अट्रैक्ट्स कृष्णा वेरी मच कि हम विनम्र हो। विनम्रता भगवान को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। हमने कल एक चीज डिस्कस करी थी। आप देखेंगे भगवान के 6 ऐश्वर्य है। सर्व आकर्षक, धन, बल, यश, वैराग्य और ज्ञान। तो भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं। आप देखेंगे हमने ये जो बात करी थी यहाँ पर कि परम सत्य का अनुभव 3 अवस्थाओं में किया जा सकता है, परंतु वे एक अद्वैत सत्य है। ब्रह्म, प्रकाशमय ज्योति। तो ये मतलब पहली अवस्था है जिसमें जो व्यक्ति है वो भगवान को निर्विशेष ब्रह्म मानता है। इस स्टेज पर भगवान की जो निराकारवादी है, इनको भगवान के 2 ऐश्वर्य प्रकट होते हैं, और वो कुछ अंश में। क्या है वो 2 ऐश्वर्य? वैराग्य और ज्ञान। तो ये 2 जो भगवान के ऐश्वर्य है, ये इन निराकारवादियों को प्रकट होते हैं, वो भी कुछ अंश में। अब इसके ऊपर वाला जो स्टेज है वो क्या आता है? अंतर्यामी परमात्मा। तो अब यहाँ पर जो लोग हैं वो भगवान को परमात्मा के रूप में भगवान स्वीकार करते हैं। दिस इज मोर एडवांस स्टेज। निराकारवादियों से ऊपर वाला स्टेज है ये। और अब यहाँ पर ये जो परमात्मावादी है, इनको भगवान के 3 और भगवान के जो ऐश्वर्य हैं वो प्रकट होते हैं। बल, यश और धन। तो ये जो 2 ऐश्वर्य है पहले जो निराकारवादियों को होते हैं, वैराग्य और ज्ञान, ये इनका थोड़ा और बढ़ता है परमात्मावादियों का। और इसके अलावा ये जो 3 ऐश्वर्य और है, बल, यश और धन, ये प्रकट होते हैं। तो अब टोटल इनके पास में भगवान के 5 ऐश्वर्य प्रकट होते हैं, ज्ञान और वैराग्य के साथ साथ। पर अब आगे जो थर्ड स्टेज है, दैट इज द फाइनल स्टेज। भगवान परम पुरुष, भगवान श्री कृष्ण जो व्यक्ति है, वो भगवान कृष्ण को भगवान स्वीकार करके उनकी सेवा कर रहा है। तो जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, ये इन परमात्मावादियों से भी आगे हैं। पिछले 5 ऐश्वर्यों के साथ साथ जो हमने ये देखिए, एक हमने सीक्वेंस की तरह इसको भी समझा है। निराकारवादियों के पास में पहले 2 भगवान के जो ऐश्वर्य हैं वो प्रकट होते हैं। फिर जो परमात्मावादी है उनके पास में ये 2 ऐश्वर्य और अधिक होता है, प्लस ये 3 ऐश्वर्य। जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, अब इनके पास में ये जो 5 ऐश्वर्य हैं जो परमात्मावादियों के पास में है, ये और बढ़ के आते हैं भगवान कृष्ण के भक्तों के पास। और अब जो छठा ऐश्वर्य है वो भी प्रकट होता है। कौन सा? भगवान कृष्ण का रूप माधुरी। और ये भगवान कृष्ण के भक्तों को ही प्रकट होता है। कृष्णा इज एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, एक्सट्रीमली 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 अट्रैक्टिव। जितना एक्सट्रीम लगा उतना कम है, इतने एक्सट्रीम अट्रैक्टिव है कृष्णा। बहुत बहुत सुंदर है भगवान। दैट्स वाई व्हेन वी चांट, तो चैंटिंग के टाइम भी हमें भगवान का जो रूप है, वॉइस रुक कर आ रहा है। कोई हाँ कह रहा है, कोई ना कह रहा है। प्रभु जी आप अपना नेट चेक करिए, यहाँ पर तो ठीक आ रहा है। एनीवेज, ये चीज आप समझ रहे हैं क्या बात चल रही थी? हाँ, इस वजह से जब हम चैंटिंग भी करते हैं तब भी हमें भगवान कृष्ण का जो रूप है उनको देखना चाहिए। काफी भक्त ऐसा करते भी हैं, तो ये बहुत अमेजिंग चीज है।
ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड नाउ। तो ये चीज है। और आप देखिए ना कितनी अमेजिंग चीज है, भगवान के ये जो 6 ऐश्वर्य है, अभी मैं घर पर बता रही थी, आई वाज व्हेन जब मैं आई वाज जस्ट रीडिंग, तो मैं पूछ रही थी क्या भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं? ऐश्वर्य ये क्या होता है? फिर मैंने बताया ये है, ये है, ये है, ऐसे 6 ऐश्वर्य है। और आप देखेंगे हर कोई जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, इन 6 चीजों के पीछे ही तो भाग रहा है। कोई सुंदर व्यक्ति देखता है उसके पीछे भाग रहा है, किसी को ब्यूटीफुल कोई लड़की है उससे शादी करनी है, या कोई बहुत धनी व्यक्ति है उससे व्यक्ति बहुत अट्रैक्ट होता है, किसी के पास में बल है उससे अट्रैक्ट होता है। और बाकी सारे भगवान के जो भी ऐश्वर्य है, ज्ञान हुआ, कोई व्यक्ति ज्ञानी है तो वो भी कितना, उससे व्यक्ति कितना अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर तो फिर भी ये कुछ अंश मात्र में ही है भगवान के जो ऐश्वर्य है। तो मैं यही बात बता रही थी कि यहाँ पर जो बिल्कुल थोड़ी सी थोड़ी सी बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में जो है उसके पीछे व्यक्ति इतना पागल हो जाता है। और जो इन सभी के स्वामी हैं, क्यों नहीं उनके पीछे भागा जाए? तो ये चीज है जो समझने वाली है। ठीक है, तो कोई भी भगवान के समकक्ष या उनसे ऊंचा नहीं हो सकता, इसलिए विनम्र बनिए। अधिकृत स्रोतों से भगवान का यशोगान सुनने का प्रयत्न करना चाहिए। अधिकृत अधिकृत मीन्स विशेष, ग्रेट। यह अधिकार गुरु शिष्य परंपरा से चला आ रहा है। यदि आप अर्जुन की तरह इसी अधिकृत परंपरा से ज्ञान प्राप्त करें तो यह वास्तविक रूप में अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा है। यदि आप कृष्ण भावना भावित हो जाएं, यदि आप कृष्ण भावना भावित हो जाए तो भगवान हमेशा ही आपके सामने प्रकट होने के लिए तत्पर रहेंगे। महान आचार्य द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करें और तब सभी कुछ आपको ज्ञात हो जाएगा। फॉलो तो करिए, फॉलो करेंगे तभी तो पता चलेगा। अभी कल वापस से वो जो व्यक्ति है वो फिर से आए, जिनके विषय में बता रही थी कि हर 2-3 महीने में आएंगे और अनुभूति पूछेंगे, क्या अनुभूति हो रही है, क्या अनुभूति हो रही है। तो कल फिर से, कितनी बजे उठते थे आप पहले और अब कितनी बजे उठ रहे हो? तो मैंने बताया आप सुबह 4-4:30 बजे तक तो उठ ही जाते हैं, पहले तो इतनी जल्दी तो नहीं उठ पा रहे थे। तो क्या अनुभूति हो रही है? मैं अनुभूति सुनना चाहता हूँ, बताओ मुझे। तो मैंने कहा ठीक है, ये अनुभूति तो अच्छी बात है, आप सुनना चाहते हैं, पर गीता पढ़ना चाहते हैं? गीता पढ़ना चाहते हैं तो बात करिए। हाँ, गीता तो मैं पढ़ूंगा, मेरे पास रखी हुई है, मैं सोच रहा था पढ़ने के लिए। तो मैं यही चीज बता रही थी उन्हें कि देखिए, आप सोचिए मत, यू जस्ट स्टार्ट। एक बार आप शुरू हो जाएंगे तो फिर रुकने का कोई स्कोप नहीं है। शुरू तो करिए। कोई चीज हम फॉलो करेंगे तब हमें सब, तभी तो सब कुछ मालूम चलेगा। यही चीज प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, महान आचार्य द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करें और तब सभी कुछ आपको ज्ञात हो जाएगा। सेम चीज उनको मैं समझा रही थी कि आप खुद से पढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, अच्छी बात है, पढ़नी चाहिए। पर हम खुद कोई चीज पढ़ते हैं तो हम उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के द्वारा ही समझ पाते हैं, हमें जितनी समझ है, हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, या हमने जो भी आसपास जो भी हमारे पास देखा है, हम जो पढ़ते हैं बस हम उसे उतनी सीमित, एक मतलब लिमिटेशन आ जाती है, वहीं तक हम उसे समझ पाते हैं। लेकिन जब हम किसी लर्नेड पर्सन से सुनते हैं तो हम और विस्तार में चीजों को जान पाते हैं। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात भी है। काफी बार प्रभु प्रभु जी जो फाइल्स भेजते हैं उसको रीड करने का ट्राई भी किया है, लेकिन कहाँ कुछ इतना ज्यादा, मुझे एटलीस्ट मेरी ये स्थिति है, मुझे नहीं आता है समझ में, जितना प्रभु जी इलेबोरेट करके समझाते हैं विस्तार में। तो आचार्य, महान आचार्यों द्वारा सुनना बहुत जरूरी है। एक और भक्त मुझे चीज बता रहे थे कि आप प्रभुपाद जी के लेक्चर सुना करिए।
तो मैंने कहा मैं जिनकी क्लासेस सुनती हूँ वो प्रभुपाद जी की बात ही तो बता रहे हैं, उससे तो कुछ डिफरेंट नहीं बता रहे हैं। तो ये बात समझनी चाहिए कि महान आचार्य मतलब जो सीनियर डिवोटीज हैं, वो हमें उन्हीं की तो बात बता रहे हैं, अपनी कोई बात नहीं बता रहे हैं। सो शी वाज सेइंग कि हाँ ठीक है, वो प्रभुपाद जी की ही बात बता रहे होंगे, लेकिन आप उनकी बात ना सुन के आप प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनिए डायरेक्ट। उनका इंटेंशन अच्छा होगा उसके पीछे, ठीक है, मैं मान रही हूँ, पर ये बात समझना चाहिए कि प्रभुपाद जी की बात ही सब रिपीट कर रहे हैं, कोई अपनी बात नहीं कह रहा है। तो महान आचार्य द्वारा बताए गए का अर्थ क्या है? कोई सीनियर डिवोटी है हमारे, वो हमें जो बात बता रहे हैं, वो वही बात बता रहे हैं जो पूर्व आचार्य गण बता रहे हैं, उसमें कुछ भेद नहीं है। ठीक है, यद्यपि वे अज्ञ और अजय है, परंतु आप उन्हें घर बैठे जान सकते हैं। कितनी अमेजिंग बात है ना ये। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आराम से घर बैठकर, एटलीस्ट मैं मेरी बात बताऊं तो, सिंस जब से मतलब मैं भक्ति में आई हूँ, तो पूरी लाइफ में मैं सिर्फ 2 बार इस्कॉन टेम्पल गई हूँ। पूरा जो प्रोग्राम है वो ऑनलाइन चलता है। मैं ऐसे नहीं कह रही टेम्पल विजिट नहीं करना चाहिए, बस ये बात बताई जा रही है कि आपको, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं वहां नहीं जा पाऊंगा, मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा, वैसे नहीं कर पाऊंगा, तो वो सब सोचने की भी जरूरत नहीं है। आप जहां है वहां से बैठे बैठे ही आप स्टार्ट कर सकते हैं, घर बैठे ही जान सकते हैं। कितनी अमेजिंग चीज है ये। आप देखेंगे काफी सारी जो माताजीज हैं, जो गृहिणी होती हैं, वो तो कहीं पर भी नहीं जाती हैं, पर इस तरह से जो क्लासेस अटेंड कर रही हैं घर बैठे बैठे ही, कितना जान पा रहे हैं भगवान के विषय में। सो दिस इज रियली अमेजिंग। यदि आप इस प्रक्रिया को स्वीकार करें और सिद्धांतों का अनुसरण करें, तो परिणाम क्या होगा? जैसे ही इसे आप समझेंगे, वैसे ही यह जान पाएंगे कि भगवान ही सभी कारणों के मूल कारण है और वे किसी अन्य कारण से नहीं हुए हैं, और वे सभी ग्रहों के स्वामी हैं। और ऐसे भगवान कृष्ण की उपासना करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। इस पर देखिए हर दिन हमें विचार करना चाहिए, that we are not serving an ordinary man. कल की क्लास में यही तो डिस्कशन हो रहा था, शाम की भागवतम की क्लास में, कि कोई सामान्य जो व्यक्ति है, वो, उसको तो दूर दूर तक उसकी रेंज में ही ये चीज नहीं है कि भक्त जो भक्ति कर रहे हैं, उनको जो रस उसमें मिल रहा है, जो आनंद उन भगवान की भक्ति करने से उन्हें प्राप्त हो रहा है, वो उनकी रेंज में ही नहीं है, वो समझ ही नहीं सकते। प्रभु जी ने बताया था एक भक्त के विषय में, चैतन्य महाप्रभु की लीला के टाइम पर, जो केले के पत्ते और कद्दू बेचते थे। तो अब देखिए बाहर से कोई भी व्यक्ति उनको देख रहा है, उनका जो धोती है उसमें छेद है, उन्होंने गांठ लगाई हुई है, और जब वो भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं, तो जोर जोर से भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं, उसमें उनको जो टेस्ट मिल रहा है, जो आनंद मिल रहा है, वो कोई बाहर का व्यक्ति कहाँ ही समझ पाएगा एक्सटर्नली। बल्कि सब उनकी अवहेलना ही कर रहे थे कि कैसे, अरे भूखा है इस वजह से चिल्ला रहा है, इसको और कुछ काम नहीं है, भगवान कृष्ण की भक्ति करके क्या मिल गया इसको। हम देखो, हम दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, हमारे पास कोई कमी नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, इसको क्या प्राप्त हो रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है भूख के मारे। तो एक्सटर्नली ठीक है, भक्त कैसा भी दिखे, पर भगवान की भक्ति जो कर रहा है, उसमें उसको जो आनंद प्राप्त हो रहा है, वो बाहर का व्यक्ति नहीं समझ सकता है। ये सच में बहुत ही प्रोफाउंड बात है, इस पर विचार किया जाए तो। मैं किसी ग्रोसरी शॉप पर गई थी, तो
वहां पर कोई जो व्यक्ति है वो इसी तरह से चर्चा कर रहे थे कि मेरा जो भाई है उसका पहले बहुत बढ़िया बड़ा बिजनेस था, लेकिन जैसे इस्कॉन इस्कॉन वालों का संपर्क हुआ, भक्ति करने लगा, पूरा बिजनेस वगैरह बंद करके चला गया। तो अब देखिए, उसको ये तो दिख रहा है, पर वो इस पर विचार नहीं कर पाया कि कोई व्यक्ति पागल तो नहीं है ना, उसका इतना बढ़िया बिजनेस है और उसको वो बंद करके भगवान की भक्ति करने जा रहा है। तो सामान्य व्यक्ति की रेंज में है ही नहीं ये चीज, कि क्यों सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति कर रहा है। क्योंकि उनकी रेंज में है ही नहीं कि जो संतुष्टि जो सुख भगवान की भक्ति में है, वो इन सब चीजों में कहाँ है। ये तो झंझट ही है बिना मतलब के जो पाले हुए हैं हमने। ठीक है, यह आंख बंद करके स्वीकार करना नहीं है। अब ये भी बहुत अमेजिंग चीज है। ऐसा नहीं है कि आपको ब्लाइंडली कुछ फॉलो करना है। कोई भी जो भक्त है, कोई भी जो व्यक्ति है, वो इस प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, उसको वास्तव में अनुभूतियां होती है, वास्तव में उसको कुछ टेस्ट मिलता है। इज इट नॉट रिया माता जी? एक भक्त है, उनके मतलब हाथ हाथ में कुछ फ्रैक्चर वगैरह हो गया था, बट फिर भी आप देखेंगे वो चैंटिंग कर रहे हैं, चैंटिंग नहीं रोका है। ये बिल्कुल भी ऑर्डिनरी चीज नहीं है। सामान्यता नहीं तो कोई भी जो व्यक्ति है वो कुछ भी उसको हो जाए तो कैसे बहाने बनाएगा। पर ठीक है, कुछ भी भक्त जो है उसको पता है ये एक्सटर्नली जो चीजें ये तो होती ही रहेगी। बिल्कुल, देखिए कल मैं इस पर रिफ्लेक्ट कर रही थी, ये टाइम सच में बहुत तेजी से बीत रहा है और ये रुकेगा नहीं, तेजी से बीतता ही चला जाएगा। लेकिन आप अगर अपनी साधना कंटिन्यू कर रहे हैं, यू आर चैंटिंग योर 16 राउंड्स एंड फॉलोइंग अदर थिंग्स, हियरिंग कृष्ण कथा, तो टाइम तो निकल रहा है, निकलता ही जाएगा, लेकिन हर दिन यू आर प्रोग्रेसिंग। आप खुद देखिए ना, जब आप भक्ति में आए थे तो और आज जो दिन है कितनी तेजी से पूरा टाइम निकल गया है। लेकिन आप भक्ति कर रहे हैं नियमित रूप से भक्तों के संग में, तो यही वास्तव में आ, क्या वर्ड आएगा वो, तो देखिए वास्तव में यही उपलब्धि है जिसको कहा जाए। नहीं तो मैं खुद बता रही हूँ ना, पहले भी टाइम निकल रहा था पर मुझे एक गलानी सी होती थी कि अरे टाइम निकल रहा है, अब फिर बाद में मेरा भी बहुत जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एक गलानी होती थी, पर अब ये गलानी वाली चीज नहीं है। हर दिन हम कुछ भगवान के लिए कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात समझ रही, ये आंख बंद करके स्वीकार करना नहीं है। भगवान ने आपको तर्क शक्ति दी है, विवेक दिया है कि क्या जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, क्या वो जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, इज इट रियली हेल्पिंग यू। परंतु झूठे तर्कों में ना पड़े। यदि आप दिव्य विज्ञान जानना चाहते हैं तो अपने आप को समर्पित कर दे, केवल अधिकारी को ही समर्पित हो और उन्हें लक्षणों से पहचाने। श्रीला प्रभुपाद जी इज एक्चुअली वार्निंग हियर। आप देखेंगे ये जो समर्पण वाला भाव है, ये हर किसी के पास है। हर ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी को तो समर्पित हुआ ही है। पर अगर ये जो समर्पण वाला जो चीज है, अगर इसको सही जगह पर लगा दिया जाए, तो कितना बड़ा मतलब कितनी अमेजिंग चीज है ये। एक भक्त है, वो मुझे बता रहे थे इस विषय में कि पहले मतलब कोई व्यक्ति थे, तो उन्होंने पूरा जीवन उनको समर्पित किया हुआ था, मतलब जैसे वो कहते थे बिल्कुल सेम टू सेम वही वो भक्त फॉलो करते थे।
सब कुछ आंख बंद करके, बिल्कुल उन पर विश्वास करके, एंड दैट पर्सन वाज एक्चुअली एक्सप्लॉइटिंग दैट डिवोटी। तो देखिए ना, समर्पण करने का ये जो पावर है, ये सबके पास है, लेकिन ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप समर्पित हुए किसको हैं। सबसे इल्यूजन वाली बात क्या है कि जब कोई व्यक्ति कुछ गलत काम कर रहा होता है, मतलब कुछ भी गलत चीज में वो फंस गया, तो उसको उस टाइम दिखता नहीं है कि ये गलती मैं कर रहा हूं, मेरे साथ में गलत हो रहा है, चाहे से वो सफर भी कर रहा हो, पर उसकी मतलब सोचने की जो क्षमता है वो बिल्कुल ही जैसे खत्म ही है। समझ ही नहीं पा रहे कि मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूं, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। तो यही चीज वो भक्त मुझे बता रहे थे कि भक्ति करने के बाद ये चीज पता लगी, भक्ति मतलब भक्ति में जो चीज बताई जा रही है, जो चार नियम पालन करने चाहिए, फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, उस उन व्यक्ति को, उन भक्त को उल्टा प्रीच किया जा रहा था कि नहीं, ये कलयुग का टाइम है, ये जो मतलब चार नियम उनको नहीं पता ये चार नियम है, बट स्टिल सारी जो चीजें हैं वो इस तरह से प्रीच कर रहे थे कि जो व्यक्ति इन सारी चीजों को फॉलो करता है ना, नॉन वेज खाएगा, ये करेगा, वो करेगा, वो उतना ज्यादा प्रोग्रेस करता है उसकी लाइफ में, क्योंकि ये कलयुग का टाइम है और कलयुग में ऐसे ही करना होता है। सच में तो वो डिवोटी, शी वॉज एक्चुअली क्राइंग कि पूरा जीवन बस एक्सप्लॉइट किया गया उन्हें। पर देखिए ना, आप इस तरह से, ठीक है, समर्पण करने की जो भी पावर है वो है, लेकिन जब इस तरह से, मैं तो बस इस चीज को इस तरह से देख रही थी कि भगवान कृष्ण ने उन्हें मौका दिया कि बेटा, तुम्हें समर्पण करने की बहुत अच्छी है पावर, तुम समर्पण करना तो जानती ही हो, तो क्यों ना तुम मुझे समर्पित करो। तो भगवान ने एक तरह से उनको चांस दिया, नाउ शी इज लाइक बहुत अच्छे से भक्ति करती है, सारी चीजें एकदम एज इट इज जो भी बताई जा रही है, शी इज फॉलोइंग इट एग्जैक्टली। इट्स बीन मोर देन 1.5 year नाउ, 1.5 or 2 years। तो आप देखिए, तो मैं बस यही सोच रही थी कि भगवान बस, बेटा समर्पण तो तुम कर ही रही हो, तो क्यों ना तुम मुझे समर्पित करो। सिर्फ महा मतलब कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित कर रहा है, तो उसका उसका तो कहना ही क्या, उसकी प्रगति का तो कहना ही क्या। तो यही प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं, समर्पित कर दे, केवल अधिकारी को ही समर्पित हो और उन्हें लक्षणों से पहचाने, किसी मूर्ख या दुष्ट व्यक्ति के सामने समर्पण ना करे, ऐसे व्यक्ति की खोज करे जो गुरु शिष्य परंपरा से चला आ रहा हो और जो परम सत्य में पूर्ण विश्वास रखता हो। यदि आप ऐसे व्यक्ति को पा ले, तो अपने आप को उसको समर्पित कर दे और उसे प्रसन्न करे, उसकी सेवा करने और उससे जिज्ञासा द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें। गुरु के प्रति समर्पण ही भगवान के प्रति समर्पण है। और गुरु, जो गुरु महाराज है, उनको प्रसन्न कैसे किया जा सकता है? उनकी बात, उनकी आज्ञा मानकर। उनकी आज्ञा क्या है? जो भगवान को प्रसन्न करे। दैट्स वाई ये बात कही जा रही है, गुरु के प्रति समर्पण ही भगवान के प्रति समर्पण है। और अब कोई मूर्ख व्यक्ति इस तरह से सोच रहा है कि मैं किसी मनुष्य को गुरु स्वीकार नहीं कर सकता हूं, तो ठीक है, तुम जैसे हो तुम वैसे ही रहो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई भी, और देखिए अमेजिंग चीज पता है क्या है, वैसे भी व्यक्ति किसी ना किसी को तो गुरु स्वीकार किया हुआ ही है। अपने आप तो सारी चीजें उसको अनुभूति नहीं होती ना, रियलाइजेशन से तो वो सारे काम नहीं करता है, हमेशा किसी ना किसी के गाइडेंस में ही तो काम करता है। तो गुरु तो वैसे भी व्यक्ति स्वीकार किया हुआ ही है। आध्यात्मिक गुरु की बात नहीं हो रही है,
सामान्यतः भी अगर आप बात करें, हम बात करें, तो किसी ना किसी की वो कोई भी जो व्यक्ति है, किसी ना किसी से तो सजेशन लेता ही है, गाइडेंस चाहिए ही होता है जीवन में। तो क्या वो मनुष्य नहीं है? पर क्या करें अब, होते हैं कुछ लोग ऐसे भी। तो गुरु के प्रति समर्पण ही भगवान के प्रति समर्पण है, क्योंकि गुरु महाराज आपको वही बात कहेंगे जो भगवान कह रहे हैं। आपको वही बात फॉलो करने को कहेंगे जो भगवान को प्रसन्न करती है। तभी तो आप स्वयं देखिए ना, क्यों भगवान कृष्ण स्वयं ये बात कह रहे हैं कि गुरु स्वीकार करना होगा, तभी मुझे जान सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रश्न करें, ना कि समय के अपव्यय के लिए। देखिए, कोई व्यक्ति सच में अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, तो आपको स्वयं ही दिख जाएगा कि वो कितना ऑनेस्ट है। जो भी चीजें आप उसको बता रहे हैं, वो सच में उसको फॉलो करना चाहता है या बस ऐसे ही आपके साथ में, मतलब आपका टाइम खराब कर रहा है वो। ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रश्न करें, जो मतलब जिज्ञासा होती है, ना कि समय के अपव्यय के लिए। इस पर एक और बात परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कहते हैं, प्रभु जी बता रहे थे कि अगर क्वेश्चन हो तब क्वेश्चन पूछना चाहिए, प्रश्न हो तब प्रश्न करना चाहिए, प्रश्न बनाकर प्रश्न नहीं करना चाहिए। तो वो समय का अपव्यय तो हुआ। प्रक्रिया तो है, परंतु यदि हम नशा करने में अपने समय का अपव्यय करना चाहते हैं, तो हम अजय भगवान के दर्शन कभी नहीं कर सकेंगे। सिद्धांतों का अनुसरण करें और धीरे धीरे निश्चय ही, बिना किसी संशय के, आप भगवान को जान लेंगे। आप कहने लगेंगे, हाँ, मैं आगे बढ़ रहा हूं। इज इट नॉट? आप खुद देख पा रहे हैं ये? आई एम प्रोग्रेसिंग, यस, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। पहले जो चीज थी, जहां से स्टार्ट किया था, मैं वहां से बहुत आगे अब पहुंच गया हूँ। और प्रतिदिन हम जो भी भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, जो भी हम चीज कर रहे हैं, प्रतिदिन प्रतिदिन हम आगे ही बढ़ रहे हैं। ये बहुत अमेजिंग चीज है, जिस पर काफी बार विचार करना चाहिए। सोचिए ना, हमें कितना ही टाइम हुआ है अभी भक्ति करते हुए। ज्यादा तो कुछ भी टाइम नहीं हुआ है, बट फिर भी हम कितना प्रोग्रेस कर पा रहे हैं। तो इसी तरह से अगर नियमित रूप से हम काफी सालों तक भक्ति करेंगे, तब तो कहना ही क्या, और पूरे जीवन करेंगे तब तो भगवान के पास पहुंच ही जाएंगे। सोचिए ना कितना पोटेंट है ये प्रोसेस। काफी सारी देखिए पॉसिबिलिटी है, होती है ये चीज कि आपने पहले भी काफी सारी चीजें ट्राई की होंगी, ये करना है वो करना है, लेकिन आप देखिए जो चीज हम अभी फॉलो कर रहे हैं, उससे हम जितना स्पीड से प्रोग्रेस कर पा रहे हैं। अब देखिए, ये उन्हीं भक्तों के लिए है जो नियमित रूप से कर रहे हैं। ऑन एंड ऑफ अगर करेंगे तो फिर उस पर मैं तो कुछ नहीं कह सकती। हाँ, वो भी थोड़ा मतलब वो भी प्रभाव तो डालता ही है, पर जो नियमित रूप से सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं, आप खुद देखेंगे ये चीज किस स्पीड से प्रोग्रेस कर पा रहे हैं। यह बहुत सरल है और आप इसे कार्यान्वित करके सुखी हो सकते हैं। अध्ययन करें, संगीत में भाग ले और प्रसाद ग्रहण करें। कोई आपको इस प्रक्रिया से ठग नहीं सकता। परंतु यदि आप स्वतः ही ठगे जाना चाहते हैं, तो जाइए ठगों के पास। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत डांट लगाते हैं। ठीक है, देखिए ये चीज बहुत ही प्रैक्टिकल है। जो व्यक्ति जैसा चयन करता है, अब देखिए ना, कोई व्यक्ति जो है वो भगवान कृष्ण की उपासना करना ही नहीं चाह रहा है, वो कहीं और दूसरी चीजें करना चाह रहा है, तो ठीक है। आफ्टर ऑल जो जीवात्मा है वो इच्छा करने के लिए स्वतंत्र है।
तुम्हें नहीं करनी है भगवान की सेवा, ठीक है, तुम ठगे रहो, जाओ ठगों के पास ही। ठगे जाना ही खुद चाहते हो तो फिर उसके लिए अरेंजमेंट्स वैसे ही हो जाते हैं। तभी तो आप देखिए ना, हर कोई क्यों भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा है? क्यों ये मायावादी, छायावादी, कायावादी में लोग फंसे हैं? क्योंकि वो वैसे खुद करना चाहते हैं, खुद ठगे जाना चाहते हैं। पर उसके बाद में भी आप देखेंगे, कल जो डिस्कशन हो रहा था, भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं, वो सबको चांस देते हैं। बहुत ही सुंदर बात प्रभु जी बता रहे थे कि जिन भी भक्त के मतलब जिन भी भक्त के माध्यम से हम भक्ति में आए हैं, उन भक्त ने प्रयास किया था। क्या? अरे कोई भूखा है? कोई भूखा है कृष्ण कथा सुनने के लिए? कोई भूखा है? मतलब कोई है जो भक्ति करना चाहता है? और उनके प्रयास से हम भक्ति कर पा रहे हैं। ऑफ कोर्स भगवान कृष्ण ही माध्यम बनाकर भेजते हैं हमारे जीवन में भक्तों को। तो इसी तरह से सबको मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमें खुद को नहीं पता कि अगर हम किसी के भी मतलब किसी को भी इस तरह से प्रीच करने का ट्राई करते हैं, तो उसका पहले का भजन कितना बढ़ा हुआ है और वो अब भक्ति करके कितना तेजी से आगे जाकर कितने लोगों को प्रचार कर सकता है। हमेशा ये चीज हमें रखना चाहिए हमारे दिमाग में, दैट इट्स नॉट अस हु आर प्रीचिंग, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हो रहा है। दोनों चीजें आती है। ना तो ये सोचना चाहिए कि मैं प्रचार कर रहा हूं, और ना ही ये सोचना चाहिए कि मैं कैसे प्रचार कर सकता हूँ। अगर आप सोच रहे हैं आई एम मोस्ट फॉलन, मैं तो मेरा कोई स्कोप नहीं है, मैं प्रचार कर ही नहीं सकता हूँ, मैं खुद ही प्रचारित हो जाऊं, अपने आप को प्रचार कर लूं, वही काफी है, तो ये बात भी ठीक नहीं है। क्योंकि जब आप सोच रहे हैं कि मैं प्रचार नहीं कर सकता, मैं किसी को बता नहीं सकता, तो मतलब आप क्या सोच रहे हैं कि मैं अपने आप से कुछ मतलब जो चीज कर रहा हूं मैं खुद कर रहा हूं, मतलब आप खुद को कंट्रोलर समझ रहे हैं। यू कैन डेफिनेटली प्रे फ्रॉम चैतन्य महाप्रभु कि आप मुझे स्ट्रेंथ दीजिए, कॉन्फिडेंस दीजिए कि मैं किसी को बता पाऊं। और अगर आप प्रीच कर पा रहे हैं, किसी को बता पा रहे हैं, तो भी नहीं सोचना चाहिए आई एम प्रीचिंग, मैं प्रचार कर रहा हूं। नहीं, भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही कर पा रहे हैं आप। डिजायर करते रहनी चाहिए, क्योंकि जो जीवात्मा है वो इच्छा करने के लिए स्वतंत्र है। अगर आप इच्छा कर रहे हैं, भगवान भी तो यही चाहते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं ना कि जो मेरे यश का प्रचार करता है, जो ये गीता का ज्ञान दूसरों को देता है, वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देना चाहिए ना, फिर भगवान क्यों नहीं सहायता करेंगे? तो आप समझ रहे हैं इस चीज को कि कोई भी व्यक्ति जो भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है, भगवान भगवान ने ही हमें चूज किया है। एंड ऑफ कोर्स हमारी भी उसमें इच्छा थी, लेकिन अब कोई व्यक्ति इच्छा कर रहा है कि वो ठगा जाए, तो ठीक है, वो ठगों के पास उसका वैसा अरेंजमेंट हो जाएगा, फिर वो ठगा जाएगा। अधिकृत स्रोत से ही इसे समझने की कोशिश करें और इसे अपने जीवन में अपनाएं। नश्वर जीवों में आप सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बन जाएंगे, क्योंकि आप सभी पाप कर्मों से छुटकारा पा लेंगे। यदि आप केवल कृष्ण के लिए ही कार्य करें, तो आपको सभी परिणामों से छुटकारा मिल जाएगा। ये कितनी अमेजिंग चीज है। आप देखिए, कोई भी व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, उसमें भी कितनी एंजाइटी है। मैं ये करूंगा तो इससे क्या फल प्राप्त होगा? हमेशा ऐसा ही तो करते हैं ना लोग, कुछ भी काम कर रहे हैं, हमेशा रिजल्ट पर सोचते रहते हैं, क्योंकि खुद समझ रहे हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, तो अगर हम ये काम कर रहे हैं तो जो रिजल्ट है वो भी हमारे अकॉर्डिंग ही आना चाहिए।
कई बार आप देखेंगे कोई व्यक्ति कुछ अच्छी मंशा से कुछ काम कर रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट बिल्कुल ही ऑपोजिट आ जाता है, बिल्कुल उसकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल बाहर। और अब देखिए दूसरी तरफ, अगर हम सिर्फ भगवान कृष्ण के लिए कार्य करें, तो जो रिजल्ट है उससे बिल्कुल छुट्टी नहीं मिल जाएगी, कोई मतलब टेंशन वाली चीज नहीं है भगवान के लिए, क्योंकि क्योंकि हम जब भगवान कृष्ण के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उसका जो रिजल्ट है वह तो अ, शाश्वत रूप से लाभकारी ही है, भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। तो सारी एंजाइटी हमें मतलब अपने आप ही तो उससे हम फ्री हो गए हैं। आप पता नहीं इससे रिलेट कर पाते या नहीं, लेकिन आप पाएंगे अगर आप सोचेंगे तो कि जब से हम भक्ति कर रहे हैं, एज वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर कृष्णा कॉन्शियस, हम ऑलरेडी बहुत लिबरेट फील करते हैं। कितनी सारी मतलब कंधों पर बोझा लेकर हम इतने टाइम से चल रहे थे, बट नाउ वी आर ऑलरेडी फीलिंग सो मच लिबरेटेड। सच में देखिए इस पर विचार करना चाहिए कि किसी मतलब किस बात की टेंशन है। ना तो किसी से कुछ कंपटीशन वाली कोई चीज रही है, ना बाकी सारी जो भी चीजें हैं। सो वी आर ऑलरेडी फीलिंग सो मच ऑफ लिबरेशन, भौतिक जगत में रहते हुए भी, कि भगवान कृष्ण केंद्र में उनको प्रसन्न करने के लिए कार्य किया जा रहा है। मुझे याद है ये चीज बताना नहीं चाहिए पर ठीक है, बता देती हूँ। पहले मुझे बस यही एंजाइटी लगी रहती थी कि मैं दिख कैसी रही हूँ, मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना, हमेशा बस यही एंजाइटी मुझे लगी रहती थी। पर अब तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। सो वी ऑलरेडी फील सो मच ऑफ लिबरेशन, बिना मतलब की चीजें अपने आप ही कितनी सारी कट हो गई है और होती ही जा रही है, कि कोई सामान्य बात नहीं है। आप देखेंगे जो सामान्य लोग हैं, भौतिकतावादी लोग, वो इन चीजों के लिए कितना परेशान रहते हैं। मुझे उससे अच्छा दिखना है, मुझे उससे अच्छा कपड़ा पहनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, कंपटीशन में लगे रहते हैं। इट्स ग्रेट एंजाइटी। एक मतलब बंधन सा है, खुल के कहाँ अपने जीवन को व्यक्ति जी पा रहा है, सफर कर रहा है बस। बहुत जलन है इन सारी चीजों में, हृदय बस जलता रहता है। पर आप देखिए भक्ति में ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी जो बुद्धिमानी व्यक्ति होगा अपना मतलब विवेक वो इस्तेमाल लेकर समझेगा इस चीज को, और इस चीज को वो तब तक नहीं समझेगा जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं करेगा, इसलिए मौका दिया जाना चाहिए सभी को। आपको इस बात की चिंता नहीं होगी कि क्या शुभ है और क्या अशुभ है, क्योंकि आप सर्व अधिक कल्याणकारी के संपर्क में रहेंगे। जैसे आप देखते हैं, जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है घर में ही, तो उसमें कितनी सारी वो चीजें करते हैं, या सिर्फ मृत्यु की बात नहीं है, बाकी सारी भी जो भी चीजें होती है, अगर शादी हो रही है, कुछ भी A to Z कुछ भी चीज हो रही है, तो उसमें कितनी सारी वो फॉर्मेलिटीज करते हैं। जैसे क्या बताया था, हुई थी कुछ चीज। हाँ, तो मतलब कुछ टाइम पहले जो मेरी दादी जी है, उन्होंने देह त्याग दिया था। तो आई वाज जस्ट आस्किंग प्रभु जी कि प्रभु जी क्या करना चाहिए, मतलब घर वाले बोल रहे हैं कि पूजा भी मत करो, ये भी मत करो, वो भी मत करो। तो प्रभु जी ने सिंपल सी बात कही, आराम से खाना बनाइए, भगवान को ऑफर करिए एंड यू हैव इट। हमने क्या पढ़ा है शास्त्रों से, यहाँ पर हम भगवान का प्रसाद पा रहे हैं, और वहां पर जो पूर्वज है उनका उद्धार हो रहा है। सो प्रभु जी टोल्ड मी सेम थिंग, यू कंज्यूम प्रसादम हियर, और वहां पर आपकी जो दादी जी है शी विल गेट डिलीवर। तो देखिए ना, जब हम भगवान कृष्ण के लिए
कुछ भी कर रहे हैं, तो ये शुभ अशुभ चीजों को सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। या मुझे कहा गया था कि हाँ, अब तुम इस तरह से आई हो तो अब घर जाने से मतलब घर जाने के बाद में वहां शिव जी के मंदिर जा आना, वहां पर जाना चाहिए। तो मेरे दिमाग में आया, मैं भगवान कृष्ण का मैं दर्शन कर रही हूँ। सर्व सर्वोपरि तो भगवान कृष्ण है, तो कहीं और जानने की क्या जरूरत है। नथिंग अगेंस्ट गोइंग इन दोज टेम्पल्स, बट बस मैं इस पर विचार कर रही थी कि जब हम जो सर्व अधिक कल्याणकारी भगवान कृष्ण है, उनकी उपासना कर रहे हैं, उनके लिए कुछ कर रहे हैं, तो फिर फियर का तो कोई स्कोप नहीं है ना, कि हम इस पर विचार करें कि हमारा कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। बिकॉज कृष्णा इज देयर टू प्रोटेक्ट अस। तो ये बहुत अमेजिंग लाइन है कि आपको इस बात की चिंता नहीं होगी कि क्या शुभ है क्या अशुभ है, क्योंकि आप सर्व अधिक कल्याणकारी के संपर्क में रहेंगे। देखिए, ये बहुत ही अमेजिंग चीज है कि किसी भी व्यक्ति को जब कृष्ण भावनामृत के विषय में बताया जाता है, एंड ही इज एक्चुअली एबल टू सरेंडर कंप्लीटली अनटू कृष्णा। उसे किसी चीज की एंजाइटी नहीं है कि अरे अगर मैं उन देवी देवता की उपासना नहीं करूंगा तो मुझे कुछ हानि तो नहीं हो जाएगी। अगर ऐसा कुछ दिमाग में है तो अभी शास्त्र सुनने की और ज्यादा जरूरत है। लेकिन कोई भी जो व्यक्ति है वो इस बात को समझ गया कि एकमात्र भगवान कृष्ण जो परम भगवान है, इनकी उपासना करने से मुझे कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। तो बस फिर वो उनकी प्रसन्नता में ही तो लग जाएगा, उनकी सेवा में ही तो लगेगा। बाकी सारी एक्स्ट्रा चीजों की जो एंजाइटी है उससे अपने आप वो फ्री हो जाएगा। देखिए, ये बात छोटी लग रही होगी लेकिन छोटी नहीं है। काफी भक्त ऐसे देखे जाते हैं जो ठीक है भगवान कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं, प्रभुपाद जी की बात मान रहे हैं, लेकिन अभी साइड में पहले का जो बैकअप है वो परेशान करता है कि नहीं, पहले हम उनकी उपासना करते थे, वो हमसे कहीं रुष्ट तो नहीं हो जाएंगे। तो मतलब ये बात नहीं समझ पा रहे ना कि परम भगवान कृष्ण है और भगवान कृष्ण के कंट्रोल के बाहर कुछ नहीं है। ये बात कहाँ समझ पा रहे हो फिर अभी? विचारणीय बात है ये। सच में बहुत अमेजिंग बात है ये। जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा मतलब मैं एज अ कामचोरी वे में नहीं कह रही हूँ। मतलब किसी व्यक्ति को पूर्ण विश्वास हो गया है कि एकमात्र भगवान कृष्ण की उपासना करने से उसका कल्याण होगा, उसको कहीं और किसी और पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो ये कोई साधारण बात बिल्कुल भी नहीं है। ये जो अटूट विश्वास है किसी भक्त का कि एकमात्र भगवान कृष्ण ही है जो मेरा कल्याण करेंगे। जब एकमात्र भगवान कृष्ण कहा जा रहा है तो एकमात्र भगवान कृष्ण ही। ठीक है, यही प्रक्रिया है। अनंतः हमें कृष्ण के संपर्क में हम कृष्ण के संपर्क में आ सकते हैं, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हर कोई इसे अपना सकता है क्योंकि यह बहुत सरल है। किसी को कुछ कठिनाई है? कुछ भी तो कठिनाई नहीं है। बल्कि आप देखेंगे हम जो पहले एक्स्ट्रा चीजें कर रहे थे, जो भी एंड एमलेसली कर रहे थे, उससे तो बहुत कम है, प्लस बहुत पोटेंट भी है। तो बुद्धिमती तो यही हुई ना कि ऐसी चीज जो बहुत सरल हो प्लस उसका बेनिफिट बहुत एक्सट्रीम हो, पोटेंट हो, उसको फॉलो किया जाए इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग एनी अदर थिंग्स एमलेसली। तो ये चीज समझनी चाहिए। ठीक है, नाउ वी विल stop our discussion here and we'll continue it in our next class if Krishna is willing. श्रीला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल, हरे कृष्णा।